अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। ये वाकया दरअसल अल्लाह ताला के राज़िक होने का इतराफ़ है। इस बात का इकरार है कि हर इंसान, चरिंद परिंद और कायनात में मौजूद हर एक जानदार शय को रिज़्क़ फराहम करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। वही सबका खिलाने पिलाने वाला है। वो चाहे तो एक कीड़े को पत्थर में भी रिज़्क़ फराहम करता है। सब मखलूकात को रिज़्क़ रोज़ी देने वाला वही है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तो चलिए वाकया शुरू करते हैं। किसी ज़माने में एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश था। खुशगवार मूड में उसने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और उन्हें एक कतार में खड़ा किया और कहने लगा, मैं तुम सब बेटियों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। बेटियों, अगर मुझे तुम्हारा जवाब अच्छा लगा तो तुम्हें तुम्हारा मन चाहा इनाम दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके मुझे बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया हुआ पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा कि अब्बा हजूर, हम आपका दिया हुआ रिज़्क़ खाती हैं और आपका दिया हुआ पहनती हैं। आप ही की वजह से हमारी ये शान शौकत और इज़्ज़त है और आपकी वजह से ही हमारा ये मर्तबा है। ये बात सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने 6 की 6 बेटियों को उनका मनपसंद इनाम दिया। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो वो कहने लगी, अब्बा हजूर, मैं अल्लाह ताला का दिया हुआ रिज़्क़ खाती हूँ और अपनी किस्मत का दिया हुआ पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ने जब अपनी तवक्को के ऐन खिलाफ जवाब सुना तो जवाब सुनते ही वो आग बगूला हो गया। उसे बेहद गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, ऐ कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। लड़की सर झुकाकर कहने लगी, अब्बा हजूर, जैसे आपका हुक्म, मैं हर सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने कोई गलत बात नहीं की। मुझे आपकी हर सजा मंजूर है, मगर मैं अपनी बात पर कायम हूं कि मैं खुदा का दिया हुआ खाती हूं और अपनी किस्मत का दिया पहनती हूं। बादशाह ने गुस्से में भरे हुए सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, इस नाशुक्री लड़की को जंगल में जाकर छोड़ाओ और मैं देखता हूं कि वहां ये मेरे बगैर कैसे गुजारा करती है, कहां से रिज़्क़ खाती है और अपने नसीब का दिया कहां से पहनती है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके गहने जेवरात सब उतरवा लो, इसके महंगे चमकदार कपड़े भी उतरवा लो और फिर इसे ले जाकर जंगल में तन तनहा छोड़ दो। बादशाह के हुक्म की तामील हुई और फिर उस लड़की से शाही लिबास उतरवा लिया गया। उसे खस्ता हाल फटे पुराने कपड़े पहनने को दिए गए और फिर बादशाह के हुक्म के मुताबिक बादशाह के सिपाही उस लड़की को तन तनहा बगैर किसी साजो सामान के जंगल में छोड़ाए। लेकिन शहजादी बहुत पुरसुकून और मुतमईन थी, क्योंकि उसे अल्लाह पर तवक्कुल था और उसे इस बात पर भरोसा था कि जो रिज़्क़ और ऐशो इशरत अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे मिलकर रहेगी और जो मसाइब, जो मुसीबतें और मुश्किलात भी मेरे जिंदगी में हैं, मैं उनका जरूर सामना करूंगी। सब सिपाही शहजादी को जंगल में अकेला छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को इधर उधर देखने लगी। हर तरफ अंधेरा और तारीकी छाई हुई थी, दरख्त ही दरख्त थे। शाम बढ़ रही थी। शहजादी ने सोचा कि क्यों ना इधर उधर से लकड़ियां इकट्ठी कर लूं ताकि रात के लिए आग जला सकूं। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तन्हा पाकर कोई जंगली दरिंदा मुझ पर हमला कर दे। कम से कम आग की मौजूदगी में मुझसे दूर तो रहेगा और इस तरह मेरी रात भी गुजर जाएगी। ये सोचकर शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने निकल खड़ी हुई। चलते चलते शहजादी एक ऐसी जगह पर जा पहुंची जहां उसे एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी और उस झोंपड़ी के बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और झोंपड़ी के अंदर से किसी के खांसने की आवाज आ रही थी। पहले तो शहजादी झोंपड़ी देखकर बड़ी हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर यह झोंपड़ी, आखिर यहाँ कौन रहता है। शहजादी चलते चलते झोंपड़ी के करीब पहुंच गई और फिर झिझकते झिझकते वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गई। अंदर उसने देखा कि एक चारपाई पर एक बूढ़ा ज़ईफ बुजुर्ग लेटा हुआ है और खांसते खांसते उस बेचारे का बुरा हाल हो गया है और वो पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी ने पानी की तलाश में झोंपड़ी में इधर उधर नजरें घुमाई। उसे एक कोने में पानी का घड़ा पड़ा हुआ नजर आया। उसने आगे बढ़कर फौरन एक कटोरे में घड़े से पानी भरा और फिर बूढ़े के करीब जाकर उसे पानी दिया। बूढ़े आदमी ने घटाघट पानी पीना शुरू कर दिया। फिर लड़की ने झोंपड़ी में से झाड़ू उठाकर झोंपड़ी की सफाई करनी शुरू कर दी। उसे उस बूढ़े नातवा पर बड़ा तरस आ रहा था। जब बूढ़े आदमी की तबीयत कुछ बहाल हुई तो उसने शहजादी को बगौर देखा और फिर कहने लगा, ऐ बेटी,
तू कौन है और इस इतने बड़े वीरान जंगल में कहां से आ निकली? यहां अकेली क्या कर रही है तू? तब शहजादी ने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि वो इस तन्हा जंगल में कैसे पहुंच गई। बूढ़े ने कहा, बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम इस झोंपड़ी में मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रह सकती हो। मैं करीबी कस्बे में काम करता हूं और सुबह काम पर चला जाऊंगा। मैं 8 रोज के बाद अपने काम से वापस आऊंगा। मेरी झोंपड़ी में खाने पीने का सब सामान मौजूद है और अगर तुम पानी पीना चाहो तो नदी यहां पास ही है, तुम जाकर नदी से पानी पी सकती हो। सुबह होते ही बूढ़ा कस्बे में अपने काम काज के लिए चला गया और शहजादी उस झोंपड़ी में अकेली रह गई। वो रोज झोंपड़ी की सफाई करती और फिर झोंपड़ी में मौजूद उस बकरी का दूध दोहती। वो आधा दूध तो खुद अपने लिए रख लेती और आधा दूध एक बर्तन में डालकर उस झोंपड़ी के बाहर रख देती, ताकि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा हो तो आकर उस दूध को पी ले और खुद अंदर आकर वो आराम से सो जाती। सुबह जब शहजादी ने उठकर बाहर निकलकर देखा तो वो हैरान रह गई कि दूध का भरा हुआ बर्तन खाली पड़ा था और उसके पास ही एक कीमती लाल पड़ा हुआ था, जो देखने में ही बहुत कीमती और नायाब मालूम पड़ता था। और पास ही जमीन पर ऐसे निशान थे जैसे यहां पर कोई सांप रेंग कर गया हो। तब शहजादी को याद आया कि उसने अपने बचपन में सुन रखा था कि जब कोई सांप बहुत खुश होता है तो अपने मुंह से एक ऐसा कीमती लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी कई गुना ज्यादा होती है। शहजादी दिल में बड़ी हैरान हुई और सोचने लगी कि शायद वो सांप बड़ा भूखा था, इसलिए उसने दूध पीने के बाद खुश होकर अपने मुंह से लाल उगल लिया। शहजादी ने लाल उठाकर अपने पास हिफाजत से रख लिया और अगले रोज उसने दूध वैसे ही बर्तन में डालकर बाहर रख दिया। और जब अगली सुबह उठी तो फिर यह देखा कि वैसा ही एक कीमती लाल वहां पड़ा था। ऐसा ही करते करते 7 रोज गुजर गए और शहजादी के पास 7 निहायत नायाब और बेशकीमत लाल इकट्ठे हो गए। 7 रोज के बाद वो बूढ़ा वापस आया तो शहजादी ने वो कीमती लाल निकालकर उसे दिखाए और पूरा वाकया सुना दिया कि वो लाल उसे कैसे मिले। बूढ़ा ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ। उसने 3 लाल निकालकर बूढ़े आदमी को दिए और कहने लगी, जाइए बाबा, ये 3 लाल शहर में बेच आइए और जो इन लाल को बेचने से कीमत हासिल होगी उससे हम यहाँ पर एक निहायत खूबसूरत महल बनाएंगे। अपने साथ आते हुए मेहमान और मजदूर भी ले आना। बाकी 4 लाल शहजादी ने अपने गले में माला के तौर पर पहन लिए। बाबा जी ने वैसा ही किया, उन बेशकीमत लालों को निहायत कीमती दामों बेच दिया और अपने साथ मजदूर और मेहमान ले आया और फिर चंद ही महीनों में वहां पर एक आलीशान महल तामीर हो गया जिसमें वो बूढ़ा और शहजादी रहने लगे। महल में हर किस्म की आराइश, नौकर चाकर और दुनिया की तमाम सहूलतें मौजूद थीं। शहजादी ने जंगल में ही एक लकड़ी का बहुत बड़ा कारखाना लगा दिया जिसमें आसपास के मजदूर बुलाकर काम पर लगा दिए गए। इस तरह गरीब लोगों की रोजी रोटी का भी बंदोबस्त हो गया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा और देखते ही देखते वो जंगल एक शहर बन गया और शहजादी की रहमदिली की दूर दूर तक धूम मच गई। ये खबर जब उड़ते उड़ते बादशाह तक पहुंची तो उसके दिल में ये शौक पैदा हुआ कि देखूं तो सही कि जंगल में ऐसे कौन से मुल्क की शहजादी आ बसी है जिसने वहां पर एक महल बनाया और उसकी इतनी तारीफ है। बादशाह ने अपने चंद सिपाहियों को शहजादी के पास भेजा कि वो उससे मिलने के लिए आना चाहता है। शहजादी ने जवाब में उसके सिपाहियों को कहलवा भेजा कि आपसे मिलने के लिए मेरी एक शर्त है, वो ये कि आप अपने साथ अपनी तमाम बेटियों को लेकर आइए। सिपाहियों ने जाकर शहजादी का पैगाम वैसे ही बादशाह को दिया और फिर बादशाह ने उसके पास जाने के लिए एक दिन मुकर्रर किया और फिर अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर शहजादी के महल की तरफ चल पड़ा। शहजादी जब उनसे मिली तो उसने अपने चेहरे पर नकाब डाल रखा था। शहजादी ने उनके सामने 7 रंग के मुख्तलिफ खाने रखे और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा और जेवरात पहनकर आई। महल की शानो शौकत, वहां की आरस्तगी और शहजादी का अंदाज, सब कुछ शहजादियों और बादशाह को मुतासिर कर गया। वो बड़े हैरान हुए। जब खाना खत्म हो गया तो बादशाह शहजादी से कहने लगा कि तुम मेरी बेटियों की तरह हो। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं अपनी सारी बेटियों को साथ लाया हूं। जब तुम मेरी बेटियों के बराबर हो तो फिर हमसे ये पर्दा कैसा? जब बादशाह ने बहुत इसरार किया तो शहजादी कहने लगी, ठीक है बादशाह सलामत, मैं अभी कुछ देर के बाद तैयार होकर आती हूँ। वो चली गई और उसके जाने के बाद बादशाह की 6 की 6 बेटियां आपस में सरगोशियां करने लगीं।
کہ یہ تو پہلے ہی اتنی تیار ہے اور اتنے مہنگے گہنے زیورات پہن رکھے ہیں، اب کتنا اور تیار ہو کر آئے گی۔ کچھ دیر گزر گئی کہ اچانک کسی کے آنے کے آثار ہوئے۔ جب لڑکیوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئیں۔ ایک بہت ہی خستہ حال لباس میں ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ جب بادشاہ نے غور سے اسے دیکھا تو دل میں سوچنے لگا، ارے یہ تو میری بیٹی ہے جسے میں نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے جنگل میں تنہا پھینکوا دیا تھا، یہ ابھی تک زندہ ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ جنگل میں اسے جنگلی درندے کھا گئے ہوں گے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو کچھ عرصے کے بعد شہزادی کی خبر لینے کے لیے بھیجا تو انہوں نے مجھے یہی بتایا تھا کہ وہاں پر تو کہیں شہزادی کا نام و نشان تک نہیں، لیکن اب یہ زندہ کیسے ہے اور یہ کہاں رہی اتنا عرصہ؟ بادشاہ کی فطری باپ کی محبت جاگ اٹھی۔ بادشاہ خوشی سے جھومنے لگا۔ اسے بیٹی کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی تھی۔ وہ سمجھنے لگا کہ اس کی بیٹی اس شہزادی کی غلام ہے اور اس شہزادی کے پاس رہتی ہے۔ اس نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا، میری بیٹی، شہزادی کو فوراً بلا لاؤ، میں اس سے تمہیں آزاد کرا کر واپس محل میں لے چلوں گا، چاہے مجھے اس شہزادی کو کتنی ہی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے، چاہے وہ تمہارے بدلے مجھ سے میری ساری بادشاہی مانگ لے۔ یہ سن کر شہزادی بولی، نہیں ابا حضور، میں وہی شہزادی ہوں جو انہی خستہ حال کپڑوں میں آئی ہوں جن میں آپ نے مجھے اپنے محل سے نکالا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا دیا پہنتی ہوں۔ آپ نے تو مجھے خستہ حال کپڑوں میں گھر سے نکال دیا، بے یار و مددگار، بھوکا پیاسا۔ آپ دیکھیے کہ اسی اللہ نے میرے لیے اس جنگل میں رزق کا بندوبست بھی کیا اور مجھے شاہانہ زندگی دی، کپڑے پہننے کو دیے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ امیری میں آج میری حیثیت آپ سے بھی زیادہ ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بڑا شرمندہ ہوا اور اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ پھر شہزادی نے اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا واقعہ کہہ سنایا کہ وہ اس حال تک کیسے پہنچی، اس پر اللہ تعالیٰ نے کیسے کرم کیا اور وہ کیسے اتنی امیر ہو گئی، اور اس نے کیسے محل تعمیر کیا۔ پھر اس نے بادشاہ کو وہ 4 بیش قیمتی لال دکھائے جو ابھی تک اس کے گلے میں مالا کے طور پر موجود تھے۔ یہ حالات دیکھ کر باقی 6 شہزادیاں دل ہی دل میں اس سے رشک کرنے لگیں اور دل ہی دل میں سوچنے لگیں کہ کاش ہم نے بھی ابا حضور کو یہی جواب دیا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا رزق کھاتی ہیں اور قسمت کا دیا پہنتی ہیں۔ بادشاہ نے بیٹی سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور پھر اسے اپنے ساتھ محل میں لے گیا۔